हमारे पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि का निर्माण और विकास हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस निर्माण और विकास में पृथ्वी के उपग्रह मून यानी कि चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्र का निर्माण कैसे हुआ, उसकी स्थिति हमारी पृथ्वी जैसी क्यों नहीं है, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। चंद्र के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। उसका डायामीटर यानी कि व्यास 3476 किलोमीटर है। पृथ्वी से अंतर 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्र का पृथ्वी की गोल परी करने का समय लगभग 27 दिन से थोड़ा ज़्यादा होता है और इसी दौरान उसकी गति लगभग 3672 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और तो और चंद्र के अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने का समय भी लगभग 27 दिन से थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चंद्र का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल का समय समान है। इसी वजह से हम पृथ्वी पर से चंद्र की हमेशा एक ही साइड देखने को मिलती है। इसके अलावा चंद्र पर महत्तम और न्यूनतम तापमान -155 डिग्री सेल्सियस से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तापमान में इतना बड़ा अंतर होने का एक मुख्य कारण होता है कि चंद्र पर वातावरण नहीं है। इसी वजह से अगर किसी एरिया में सूरज की रोशनी पड़ रही होगी तो वहाँ पर आंखों को अंजा देने वाली रोशनी होगी और तापमान भी ज़्यादा रहेगा। उससे उल्टा अगर किसी एरिया में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो वहाँ अंधकार ही रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान भी कम रहेगा, जो कि -155 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सीधी भाषा में चांद की जो साइड हम पृथ्वी पर से देखते हैं, जिस पर सूरज की रोशनी गिरती है, उस साइड का महत्तम तापमान 105 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और जो साइड हम नहीं देख पाते, जिस पर कभी सूरज की रोशनी नहीं गिरी है, वो साइड हमेशा अंधेरे में घिरी रहेगी, जिसकी वजह से उसका तापमान भी कम होगा, जो कि -155 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। दोस्तों, आपने चंद्रयान 2 के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते तो चंद्रयान 2 मिशन के रोवर प्रज्ञान को भी चांद की कभी देखने वाले इसी साइड पर उतारा जाना था। आखिर वक्त में संपर्क टूट जाने की वजह से इसरो का यह प्रयास निष्फल रहा था। चंद्र की लगभग 59% जमीन पर ही रोशनी गिरती है। बाकी का 41% हिस्सा हमेशा अंधकारमय और बर्फ से घिरा रहता है। हमारा चांद अभी हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये अंतर हमेशा समान नहीं रहता और न ही ये भूतकाल में इतना था और न ही भविष्य में इतना रहेगा। चंद्र हमारी पृथ्वी से हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर जितना दूर जा रहा है। ये अंतर हमारे लिए बहुत छोटा है, लेकिन इससे हमारी पृथ्वी के परिभ्रमण काल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको परिभ्रमण और परिक्रमण नहीं पता तो इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो परिभ्रमण होता है अगर कोई ग्रह या तारा इत्यादि कोई अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने पर एक चक्कर पूरा करने का जो समय लगता है उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। उदाहरण के तौर पर हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण काल लगभग 24 घंटा होता है, यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उसे लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे के आसपास होता है। इसी तरह परिक्रमण की बात करें तो यह होता है अगर कोई ग्रह या तारा किसी और ग्रह या तारे का फिर किसी और ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा होगा तो इस घटना को हम परिक्रमण कहते हैं। और एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है। इसे ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन या तो 366 दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूर्ण करने में या तो 365 दिन लगते हैं या तो 366 दिन लगता है।
फिजिक्स के नियम के अनुसार हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना और चंद्र का परिक्रमण यानी कि चंद्र का हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करना, इन दोनों के वेगमान का समेसन हमेशा कांस्टेंट यानी कि अचल रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि पृथ्वी का परिभ्रमण वेग कम हो जाता है तो वो अपना बचा हुआ वेगमान चंद्र को ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे चंद्र का परिक्रमण वेग ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि उसका पृथ्वी की परिक्रमा करने का सर्कल बड़ा हो जाएगा। यही घटना उल्टी भी पॉसिबल है। मान लीजिए कि पृथ्वी का परिभ्रमण वेग ज़्यादा हो जाता है। इस घटना में चंद्र का परिक्रमण वेग कम हो जाएगा और वो पहले से छोटे सर्कल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। बरसों पहले जब हमारी पृथ्वी और चंद्र अस्तित्व में आए थे, हमारा चंद्र से सिर्फ 15,000 किलोमीटर दूर था। तब पृथ्वी का परिभ्रमण काल सिर्फ लगभग 4.8 घंटा था, यानी कि पृथ्वी पर एक दिन 4.8 घंटे था। जैसे समय बहता गया, चंद्र हमारी पृथ्वी से दूर जाता रहा, जिससे पृथ्वी का परिभ्रमण वेग कम होता गया और पृथ्वी पर एक दिन का समय बढ़ता गया। आज पृथ्वी पर एक दिन लगभग 24 घंटे का है, यानी कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल लगभग 24 घंटा है और चंद्र का पृथ्वी से अंतर लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। भविष्य में ये अंतर मैक्सिमम 5,85,000 किलोमीटर जाने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। इस समय तक पृथ्वी का परिभ्रमण वेग इतना कम हो जाएगा कि आज हमारे 2 साल उस वक्त 1 साल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्र के बीच में गुरुत्वाकर्षण भी रहता है। इसलिए इसके बाद चंद्र फिर से पृथ्वी के नज़दीक आएगा और पृथ्वी का परिभ्रमण धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक दिन का समय फिर से कम हो जाएगा। क्योंकि चंद्र 1 साल में सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूर जाता है, ये घटना होने में करोड़ों साल बीत जाएंगे और क्या पता तब तक तो शायद पृथ्वीवासी अपने रहने के लिए दूसरा प्लेनेट भी खोज लिया होगा और वहाँ रहने भी लगे होंगे। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने अपने पुराने वीडियो में समुद्र का पानी खारा क्यों होता है इसके बारे में चर्चा की है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं।